प्रिय साथियों नमस्कार। आज की डेट में राजशाही राजनीति हो गई है। पहले राजशाही प्रथा थी, आज राजशाही राजनीति हो गई है। जो भी विधायक सांसद जी रहे हैं राजाओं की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं और राजाओं की तरह व्यवहार जनता से करना है, ये जबकि होना नहीं चाहिए। आप अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें जिता रहे हैं अपने सामाजिक कार्य को करवाने के लिए, लेकिन जो भी विधायक सांसद जीत रहे हैं वो पार्लियामेंट जा रहे हैं, अपना कोटा पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन आपके विषय में सोच रहे हैं, लेकिन उतना नहीं सोच रहे हैं जितना सोचना चाहिए। आप जनता हैं, आपके कार्यकलापों में जो टैक्स बनता है उस टैक्स को निधि के माध्यम से विधायक सांसद लोग को दी जाती है। जैसे मानकर चलिए एक विधायक जो आप जिस विधानसभा में रह रहे हैं उस विधायक की अगर आबादी, विधानसभा की आबादी 3 करोड़ अगर है तो 3 करोड़ जनसंख्याओं का जो टैक्स कटता है वो लमसम 1 करोड़ रुपया सालाना किसी भी विधायक को निधि के तौर पर दी जाती है कि आप उस विधानसभा में कार्य करवाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य जो आपसे टैक्स कटा वो आपको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में या आपके नज़दीकी गांव में मतलब कंट्रीब्यूट किया जाता है, दिया जाता है डेवलप करने के लिए आपके समाज और समुदाय को। लेकिन आज की डेट में ये 90% विधायक लोग नहीं कर पा रहे हैं। 10% जो हैं जाने माने कागज़ के जानकार वही कर पा रहे हैं, नहीं तो अधिकतम करप्शन व्याप्त है। इस करप्शन को दूर करने के लिए आप अपने विधानसभा के निधि को देखें और उनके कार्य को देखें कि कितना वो विधायक अपने निधि से अपने विधानसभा में कार्य कर रहा है कि जुमलेबाजी कर रहा है। यानी जो जुमलेबाजी कर रहा है उनको आप सीधे सीधे वहाँ से वोटिंग न दें। आप लाख जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं उस भी पार्टी को, लेकिन उसको डिवोट करें, ठीक, किसी तीसरे थर्ड पार्टी को जो कि मतलब उम्मीदवार को चयनित करें। क्योंकि आपका ही फंड अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं वो अगर नहीं दे रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपसे कटा हुआ टैक्स जो निधि के तौर पर आ रहा है वो अगर पूरा फंड नहीं आपके क्षेत्र में लगा रहा है तो उसको जिताने का क्या तात्पर्य है। आप सोचिए इस पर और इस पर गहन अध्ययन करिए। और राजशाही जीवन जीने का ये तात्पर्य कि आपकी जो भी समस्या है वो विधायक अपने क्षेत्र में आपके लिए तत्पर रहे। जैसे मानकर चलिए इस समय सबसे बड़ी समस्या विद्युत की है। विद्युत की रीडिंग और विद्युत का जो बिल आ रहा है इससे करीब 30% आबादी हमारी असंतुष्ट है। क्योंकि कुछ समय तक ले लगातार 300, 400, 500 रुपये आ रही थी विद्युत बिल, लेकिन आज की डेट में कुछ लोगों की 15,000, 20,000, 5,000 रुपया मंथली आ रही है। उसका तात्पर्य क्या है? यानी मतलब ऑटोमेटिक रीडिंग उठा दी गई है, ठीक, या तो ठीक मीटर से मतलब विदाउट मीटर मापे हुए उनकी रीडिंग चालू कर दी जाती है। इसके लिए अगर वो आपका वोटर कहीं भी विद्युत कार्यालय जाता है तो वहाँ उनको असंतुष्टि मिलती है। जेई, एसडीएम जो भी हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी वो अपना कह कर केवल बरगला देते हैं कि आपने उपयोग किया है तो आपकी बिल आई है, आप पेड करना है, आपको नेसेसरी है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। आपका अगर विधायक तत्पर है तो उसकी जांच करवाए विद्युत की कि क्या इन्होंने गलत किया है। गलत किया है तो ठीक है, उसको मतलब दुरुस्तीकरण करवाए। अगर सही किया है तो उसको बिल पेड करना होगा, ठीक। लेकिन ये समस्या का समाधान एक समस्या है, लेकिन इस तरह से अनेकों समस्या आपके अंतर्गत है। इसको समाधान करने के लिए उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतरना होगा। जो भी राजशाही जीवन जी रहा है विधायक, वो फरियादियों की तरह एक जनसमूह इकट्ठा कर रहा है। जैसे मानकर चलिए पहले राजाएं अपने दरबार में समस्याओं को सुनते थे, आज जो भी विधायक सांसद जीत रहे हैं वो अपने एक कार्यालय पर लगा दे रहे हैं फरियादियों की समस्या कि वहाँ हम समस्या का समाधान करेंगे। ये राजशाही यहाँ नहीं है तो है क्या? इसको आप लोग को देखकर चलना और सुधरना होगा। अगर आज के डेट में अभी नहीं बदलाव हो रहा है तो आगे और करप्शन व्याप्त होता जाएगा। ये सब करप्शन का पहलू है। आप नहीं सुधार करेंगे, करवाएंगे तो और कोई नहीं करवा सकता है। इसलिए आप वोटर हैं, आप महान हैं। आपके वोट से पूरे भारत का संविधान चलता है। इसलिए आप अपने वोट की कीमत समझें और सुव्यवस्थित सुचारू रूप से आप किसी भी उम्मीदवार को चयनित करें। जय हिंद, जय भारत।